शिवा से पंथा न संतु। इस चैनल का जो छोटा सा परिवार है उसके सक्रिय सदस्यों के साथ में सत्संग हो जाया करती है, और जब जब सत्संग हुई है तब तब जो बिंदु भर कर सामने आए उसको इस चैनल ने पूरे परिवार के साथ में साझा किया है। उसी श्रृंखला में आज की कड़ी प्रस्तुत है तेलंगाना के प्रकाश के साथ में हुई चर्चा के दौरान कुछ अच्छी बातें सामने आई माया से संबंधित। हाँ, आदि शंकराचार्य को मायावादी कहा जाता है। जो इसे नासमझ लोग हैं जो ये नहीं जानते कि माया शब्द तो पहले से ही उपनिषदों में है, उनका आविष्कार किया हुआ नहीं है। मतलब माया को समझा ही नहीं और समझाने बैठ गए, उसके नाम पर एक दूसरे को कोसने बैठ गए। माया मुक्त होना आसान है। कैसे? देखिए, माया मुक्त होना यानी क्या माया को खत्म कर देना? नहीं, वो तो खत्म हो ही नहीं सकती। मायाहीन हो जाना? नहीं, वो भी हो नहीं सकता मामला। तो फिर माया मुक्त होना मतलब बहते न रहना, और वह आसान है। इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। अगर आप देखें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शील, प्रज्ञा, समाधि, योग दर्शन के अनुसार देखें तो अष्टांग योग, वेदांत की दृष्टि से देखें तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, फल उद्देश्य वैराग्य। मतलब फल में राग मत रखो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। द्वेष ही मत रखो, वो भी मिलेगा ही। जो मिलना है उसको सहज भाव से स्वीकार करो। योग वाशिष्ठ की दृष्टि से देखें तो आत्माभ्यासी भव। तो ये हुआ जा सकता है कि नहीं भाई, हम माया मुक्त हो सकते हैं। कोई भी, न इसमें देश चाहिए, न काल चाहिए, न मुहूर्त चाहिए, न पोशाक चाहिए, कुछ नहीं। कोई अलग से शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है उतनी। तब करना क्या है कि भाई समझना है ये चीज क्या है। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार में जो कर्तव्य मिला है उसको निभाना ही स्वधर्म है। यही गीता का स्वधर्म है। किसी धर्म विशेष का नाम लेकर न कहे कोई कि नहीं स्वधर्म का तो मतलब हिंदू धर्म होता। ना 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 ना, ये तो बचकानी बातें हैं, शोभा नहीं देती साधकों को। तब क्या है वह बिंदु जो अटक रहा है? वह है मायाहीन। जी हां, मायाहीन कोई नहीं हो सकता। न हुआ है, न है, न होगा। मायाहीन द्योतक है स्वरूप का, अपने सहज स्वाभाविक रूप का। रूप मतलब यहां पर स्वरूप ही है। यहां नाम रूप के अनुसार रूप को ना ले कोई। वही ठीक से स्वधर्म निभाना जानता है, वही निभा पाता है। उसी ओर भगवत गीता ने इशारा किया। और मायाहीन होने की कोई चेष्टा ना करें। यानी क्या हो जाएगा भाई, हम तो अपने आप को मारने की चेष्टा करने लग गए। ना ना, वो तो फिर गलत हो जाए, कुछ हो जाएगा। क्योंकि शरीर का नाश भले हो जाए पर स्वरूप का नाश तो नहीं होता। तो स्वरूप के पीछे गलत भाव लेकर ना कोई दौड़े कि नहीं, ना ना ना, माया इतनी बुरी नहीं है। माया मुक्त होना सहज है। मायाहीन होने की कोई चेष्टा ही ना करे। समझ तो ले चीज को कि दुनियादारी में बहना नहीं है, कि जो बहने लग जाते हैं तो फंस जाते हैं। और दूसरे पर अपने खोखले पांडित्य का, खोखली समझ का आरोपण न करें। समझाने न बैठे, खुद तो समझने पहले। तो फिर ये चैनल निवेदन कर रहा है सबसे कि माया मुक्त हो जाएं, यही बहुत है। दिवाली की रात में पूजा हम लोग किसकी करते हैं? समझ तो लीजिए चीजों को। चलिए चलते चलते एक उदाहरण सामने आ गया स्मृति पटल पर, वो कह देते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे एक परिचित थे, गए हुए थे उस दौरान। तो उनको किसी ने गौदान किया। तो गाय का क्या नाम रखा जाए? तो उन्हें रख दिया लक्ष्मी। हम तो अपना आ गए, इधर भ्रमण चल रहा था हमारा उसमें। तो बाद में जब चलत दूरभाष के द्वारा वार्तालाप हुआ तो पता चला कि उनके यहाँ कोई बाबा जी आए थे
तो कह ले कि अरे आप कैसे साधु हैं, अपनी गाय का नाम लक्ष्मी रख लिया, अभी तक आपसे माया नहीं छूटी। तो बेचारे घबरा, क्योंकि वो उसने उनका उनका अध्ययन नहीं था। उसने कहा नहीं अक्षय जी, हमने तो नाम पलट दिया। मतलब लक्ष्मी नाम में बुराई क्या है, ये बताओ, क्या लक्ष्मी स्वरूपा नहीं है क्या? तो पहले तो बात उनको समझ में नहीं आई, फिर धीरे जब समझ आया तो उन्होंने कहा नहीं चलो जो नाम जो रख लिया है ठीक है। क्योंकि ऐसे अनपढ़ महानुभाव आते रहेंगे वेशधारी, और वे आपको साधुपना सिखाते रहेंगे, जबकि उनको खुद को ही समझ नहीं है कि लक्ष्मी किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं। लक्ष्मी के तो अनेक रूप है, उसमें भी खैर अलग से वीडियो है, सुन लीजिएगा। तो यहां पर कहना यही है कि मायाहीन ना 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 ना, माया मुक्त होना आसान है, और वही हुआ जा सकता है। मायाहीन तो अपना सहज स्वाभाविक स्वरूप हो गया। मन के दो रूप कहे गए हैं ना, एक तो दुनिया की ओर, संसार की ओर, सांसारिकता की ओर, और दूसरा अपने सहज स्वाभाविक रूप की ओर, जिसमें न सत्व है न रज न तम है। प्रैकर तथाकथित महानुभाव तो सत्व को अच्छा मानते नहीं, सत्व भी फंसाता है। सत्व रज तम से अलग होना ही अपने सहज स्वाभाविक स्थिति है, जो कभी कभार मन की हो जाया करती है। तो उससे हीन कैसे होंगे भाई? वो तो अपना सहज रूप है, सहज स्वरूप है। तो ऐसी बचकानी बातों में न जाएं, न फंसे और न फंसाएं किसी को। माया मुक्त हो जाइए, मायाहीन ना ना, ऐसी किसी कल्पना में ना रहें। ओम शांति, ओम शांति।